तो ये है आपका समास। क्या है? समास। क्या है? और यह आपके बोर्ड में कंफर्म है, आएगा समास जरूर आता है। यह समास जो है व्याकरण, अगर व्याकरण तो यह कहीं कहीं समास आता है, संधि आता है, तत्सम आता है, तत्भव आता है। तो मैं आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो है समास। समास आप लेकर 5th से लेकर और 12th तक समास आपको मिलेगा पढ़ने में। समास क्या है और समास कितने प्रकार के होते हैं वह मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा। ठीक है, पर समझ लेते हैं समास किसे कहते हैं। समास अब मैं लिखा हूं 2 या 2 से अधिक। क्या? 2 या 2 से अधिक क्या? शब्द। अब ना शब्द यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर अक्षर नहीं होनी चाहिए। अगर अक्षर होगा तो संधि हो जाएगा और शब्द यहाँ होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक मिलकर, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर कोई नया शब्द बनाता है लेकिन उनकी बीच की विभक्तियां का लोप हो जाती है, उसे हम कहते हैं समास। यह तुम्हारा याद करने वाली छोटा सा चीज है। इंटर में क्या दिया है कि बीच की विभक्तियां लोप हो जाती है। क्या दिया है? बीच की विभक्तियां यानी 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल से मिलकर जो नया शब्द बनता है तथा जिनकी विभक्तियां, बीच की विभक्तियां लोप हो जाती है, उसे समास कहते हैं। तो आपने समझ लिया समास की परिभाषा, कंफर्म हो गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। समास कितने प्रकार होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नए सार्थक शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। ये याद कर लो, हम याद करा रहे हैं यहीं पे। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। याद हो गया? अब चलते हैं समास कितने प्रकार होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड ऑफ कंपाउंड? तो यहाँ कहेंगे देयर आर 6 काइंड ऑफ कंपाउंड। समास को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड माने क्या होता है? जरा समास हिंदी में हो गया समास, उसका कंपाउंड कर दिए। अब वही साइंस में क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसमें क्या कर रहा है? जब 2 पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनता है, जब 2 पदार्थ मिलता है या नया 2 पदार्थ मिलकर जब नया बनाते हैं पदार्थ, वह होता है यौगिक। साइंस में क्या होता है? यौगिक। ठीक है, हिंदी में कंपाउंड, समास ऐसे कंपाउंड। और जब मैथ में जाओगे तो एक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड में क्या होता है मैथ में? चक्रवृद्धि। हो गया? समझ आ गया? अब आते हैं तो समास 6 प्रकार किसी प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला क्या कर लो? अव्ययीभाव समास। क्या है? क्या है? अव्ययीभाव। अव्ययीभाव, अव्ययीभाव माने इसमें क्या होता है? अव्यय माने जिसका कोई टुकड़ा न किया जा सके, उसका अर्थ। अव्यय माने वो हमेशा कहीं भी रहेगा तो एक ही उसका अर्थ होगा। प्रति हुआ, हम बता दे रहे हैं, अभी बता देंगे क्या क्या है। तो अव्यय माने जिसका मनो टुकड़े नहीं, मनो जिसका हमेशा एक ही वह अर्थ होता, अपने ही रूप में वो रहता है, वो अपने ही रूप में रहता है, उसे परिवर्तन नहीं होता है, वह होता है अव्ययी। तो होता है अव्ययी भाव।
इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्बियल कंपाउंड। क्या कहते हैं? एडवर्बियल इसे कहते हैं अव्ययी भाव। क्या होता है? इसे अव्ययी भाव समास। क्या हो गया? एडवर्बियल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? पहला हो गया। दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तत्पुरुष समास। क्या होता है? हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटरमाइनेटिव कंपाउंड। क्या कहते हैं? बोल नहीं पा रहे पाजी। डिटरमाइनेटिव कंपाउंड। डिटरमाइनेटिव कंपाउंड तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास डिटरमाइनेटिव कंपाउंड हो गया। समझ में आ गया? तीसरा आता है कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय समास। इसे हम कहते हैं अपोजिशनल कंपाउंड। क्या कहते हैं? कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर है द्विगु समास। कौन सा समास है? कौन समास है? कौन समास है? द्विगु समास। इसे कहते हैं न्यूमरल कंपाउंड। कहते हैं इसमें केवल नंबर आएगा। द्विगु में द्विगु कहता है संख्यावाचक, संख्या आएगा। उसमें आता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। एक होता है उसी का अपोजिट भी होता है, नहीं अपोजिट। ये होता है द्वंद्व समास में दो इसमें रहता है। इसे कहते हैं कोपुलेटिव। कहते हैं कोपुलेटिव कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? कोपुलेटिव कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? कोपुलेटिव। कौन सा कंपाउंड है? हाँ, द्वंद्व समास। और अंत में जो 6वां नंबर है वह होता है बहुव्रीहि समास। वह बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। व्रीहि समास इसे कहते हैं अट्रीब्यूटिव कंपाउंड। अट्रीब्यूटिव बहुव्रीहि समास। इस तरह का यह तुम्हारा हो गया 6 प्रकार के समास। कितना समास हो गया? 6 प्रकार के समास हो गए। समझ में आया? ओके, याद हो गया?